हे गाइस, वेलकम बैक टू अ व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम गंगा सागर पहुंच चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो व्लॉग जाकर ज़रूर देखिए, हमारे चैनल पर है और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। देन हम आगे बढ़े अपने आश्रम की तरफ जहाँ हमें रुकना था। कितना ब्यूटीफुल सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ बहुत ही अच्छा सा सजा हुआ था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देन हम सामान रख के हम निकले गंगा सागर घाट की तरफ जहाँ हमें स्नान करना था। तो हमें टाइमिंग की कोई खबर नहीं थी, बट अप्रॉक्स दोपहर हो गई थी। हमने दोपहर को स्नान किया। कहते हैं सुबह का स्नान करना चाहिए, बट मुहूर्त दोपहर का था और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि हम दोपहर को ही घाट पर पहुँचे। ये देखिए कितनी भीड़ है, मतलब कुछ भी नहीं है, ये चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप था और सब लोग नहा रहे थे। तो हम लोग भी पहुँचे, अपनी तैयारी भी लगी। और श्री को देखिए, पहली बार उसने इतना बड़ा समुद्र देखा होगा, तो पानी देखता रह गया कि कौन सी जगह है, क्या है ये, अचंभे में। फिर हमने एक जगह ढूंढी, लाइक वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो पंडित जी वगैरह के पास हमने अपना पूरा सामान रखा, पूरा अपना सेटअप किया। वहाँ ये अच्छी बात थी कि पूरी व्यवस्था थी, सब कुछ बने हुए थे, लाइक बाथरूम्स एंड चेंजिंग रूम्स, पूरी व्यवस्था थी, मतलब बहुत अच्छे से था। एंड देन फिर हम लोग गए स्नान करने। तो यहाँ जोड़े में स्नान किया जाता है। तो सबसे पहले किया मम्मी पापा ने स्नान और फिर सूर्यदेव को अर्घ दिया। तो छोड़ो तो उसको, भाग भाग भाग। देन श्री भी चला गया पानी में पापा के साथ, एंजॉय कर रहा था। पानी तो उसे बहुत ही पसंद है वैसे भी। एंड फिर ये देखिए कैसे वो भी डुबकी लगा रहा है, कैसे मज़े ले रहा है लहरों के। बट काफ़ी ठंड भी लग रही थी उसे। बाद में बाहर आया तो थोड़ा रो रहा था। देन फिर मैंने उसे चेंज करा दिया तो उसे अच्छा लगा। देन बारी आई मेरे सास ससुर की, तो उन्होंने भी साथ में स्नान किया और फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाया। जैसे अर्घ देना पड़ता है तो वो भी किया और फिर सब बाहर आए। एंड फिर श्री को अंदर ले गए पूरा अच्छे से डुबकी लगवाने के लिए, थोड़ा अंदर में, क्योंकि पानी बाहर का थोड़ा रेती रेती टाइप का रहता है इसीलिए। और मुझे लहरों की आवाज़ बहुत ही प्यारी लग रही थी, आप भी सुनिए। इतना सुंदर नज़ारा और लहरों की आवाज़ बहुत ही पीसफुल लग रही थी। फिर बारी आई हम लोगों की, तो हम लोगों ने भी जाके स्नान किया और डुबकी लगाई साथ में, सूर्यदेव को अर्घ दिया। कई बार होता था रेत पैर के नीचे फिसलने लगती है तो मुझे बहुत डर लगता था, तो अच्छा वो मुझे पकड़ लेते थे, इसलिए साथ में रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। देन हमने कराई फैमिली फ़ोटोशूट। ये देखिए कैसी थी हमारी फैमिली की फ़ोटो, कमेंट में बताइएगा। और ये मैं और मम्मी है, कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा था मुझे। अभी हो गया सब कुछ, स्नान कर लिया, चेंज कर लिया, अब जा रहे हैं घर। फोटोशूट भी हो गया थोड़ा सा फैमिली के साथ। एंड फिर हम वहाँ से निकले तो ये देखिए आगे में ही व्यवस्था थी, यहाँ पे नाश्ता टाइप का मिल रहा था। इसमें मिला था बिस्किट और केक और लड्डू वगैरह, समोसे, सब मिल रहे थे नाश्ता, जिससे सब लोगों को मतलब थोड़ा सा सहारा हो जाए। तो दिन रात ट्रैवलिंग करके और स्नान वगैरह करके हम बहुत थक गए थे। हम जाना चाह रहे थे अपने आश्रम, बट बीच में ही पड़ी प्यारी सी बहुत सुंदर सी मंदिर, तो हम लोग वहाँ गए दर्शन के लिए। एंड फिर उसके बाद हम गए कपिल मुनि जी के आश्रम। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गंगा सागर में स्नान करने के बाद कपिल मुनि की मंदिर नहीं देखा आपने तो मतलब कोई मतलब नहीं है। बट वो हम जाएंगे थोड़ी देर बाद, आप आगे देखिएगा ब्लॉग में। एक्चुअली हमें गलतफहमी हो गई थी कि हम आश्रम को ही मंदिर समझ लिए थे और फिर हम वापस जाने वाले थे। देन हमें पता चला कि मंदिर कहीं और है और वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो आश्रम भी बहुत अच्छा था। ये देखिए कुछ इस तरह का बना रखा था, काफ़ी लोग रहते थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो इतना जल्दी में सब चीज़ें हुआ कि कुछ समझ नहीं आ रहा था।
बट कोई नहीं। और यहाँ का ऐसा मानना है कि कपिल मुनि जी जो हैं वो विष्णु जी के ही अवतार हैं। धरती पर आए थे, वो तपस्या कर रहे थे यहाँ पे, तो उनका समुद्र के बीच में मंदिर था, बट वो तो समुद्र में बह गया या डूब गया, ये किसी को नहीं पता है। पहले वो मंदिर पानी के अंदर से दिखता था, बट अब नहीं दिखता है, तो इसलिए कोई नहीं देख सकता उसे। आ गए, देखिए श्री ने मेरा हाल क्या कर दिया। रास्ते में सब बहुत प्यार आ गया था, मिल रहा है खाना। हम तो बहुत लेट हो गए, बट फिर भी थैंक गॉड की मिल रहा है, तो यहीं से खा लेते हैं। जो हमारा मतलब स्टाफ का रूम था वहीं पे कैंटीन है, वहीं से मिल रहा है। तो ये था हमारा दोपहर का लंच, एंड फिर हमने लंच करके श्री को मैंने सुला दिया और मैं और मम्मी निकल गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि सबने कहा कि अभी मत ख़रीदो, अभी बहुत थक गए, आराम करते हैं, फिर ख़रीद लेना शाम को। तो इसलिए मैं और मम्मी थोड़ा सा वेट किया, खाना पीना खा के हम लोग आ गए शॉपिंग पे। देखिए कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ले लूँ। प्राइस भी रीज़नेबल था, बट इतनी सारी चीज़ें लेके नहीं जा सकते ना आप एक साथ, अपने साथ इतना सब कैसे लेके जाएंगे, तो इसलिए इतना कुछ ख़रीदा नहीं, थोड़ा बहुत ख़रीदा है, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। देखिए कितने ब्यूटीफुल से बैग थे। एंड देन फिर हम लोग गए कपिल मुनि जी के मंदिर। ये देखिए मतलब सब हमें वहीं आके रास्ते में मिल गए, फिर हम वहाँ से पास में ही था तो हम चले गए। इतना सुंदर सजाया था, देखिए पूरा लाइटिंग सब कुछ। और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सोचिए इतने लोग मंदिर में आए तो इतने ही लोगों ने स्नान किया होगा। एंड फिर यहाँ पे ये कोरोना बने हुए थे, तो उनसे थोड़ा सा श्री को इंट्रो कराया कि ये कोरोना है, ये महामारी आई हुई थी, अब उसे तो पता नहीं है। फिर हमने दूर से ही दर्शन करे, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, हम इतना अंदर तक जा ही नहीं पाए और जाने भी नहीं दे रहे थे। पास से मंदिर के बाहर से ही दर्शन करो, आप देखो और निकलो। और यहाँ पे थे नागा साधुज, मतलब बहुत सारे थे, तो उनके भी दर्शन करे, उनसे भी आशीर्वाद लिया। लोग सभी ले रहे थे, देखिए कितने सारे हैं। एंड फिर हम गए अपने आश्रम में, जहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कीर्तन हो रहा था।